अमृता, तुझे कुछ वो है? वो क्या बेबे? वो जो आजकल सब लोग लेते हैं। सारे लोग? अच्छा, मोबाइल फोन? नहीं हुए, मोबाइल नहीं, वो जो आजकल दुनिया में बहुत बढ़ रहा है। अच्छा, प्रदूषण है ना? तेरे ना दिमाग में प्रदूषण हो गया है। आगे तू मेरी सब बातें समझ जाती थी, आज कुछ भी नहीं समझती। पता नहीं क्या हो गया तेरे को। बेबे बोलो ना, क्या बात है? वो जब किसी को कोई परेशानी होती है ना, तब होता है। उसके बाद क्या? अच्छा, परेशानी में जो टेंशन हो जाती है वो? हाँ, टेंशन। तुझे कोई टेंशन है क्या? बेबे सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। वही, कुछ खत्म नहीं हुआ। सारा नाश्ता तो पड़ा हुआ है, खाना भी तैयार है। बेबे मैं नाश्ते की बात नहीं कर रही हूँ। आप जानती हैं कि आज रविंदर के स्कूल में मेडिकल चेकअप है, और अगर ये मेडिकल चेकअप हुआ तो सबको पता चल जाएगा कि रविंदर लड़का नहीं बल्कि लड़की है। वो तो क्या हुआ, सब उसे लड़की लड़की कहेंगे, की फर्क पैंदा है? फर्क पड़ता है। अगर सबको ये पता चल गया कि रविंदर लड़का नहीं बल्कि लड़की है, तो पापा जी का क्या हाल हो? मैं तो ये सोचकर ही घबरा जाती हूँ। और तो और शमशेर चाचा जी को जब ये पता चलेगा कि हमारे घर का वारिस लड़का नहीं बल्कि लड़की है, तो हमारे खानदान की सारी जायदाद शमशेर चाचा जी के पास चली जाए, और शमशेर चाचा जी एक बार फिर से हमारे पिंड के सारे लोगों को परेशान करना शुरू कर देंगे। मुझे तो ये सोचकर ही बहुत डर लग रहा है बेबे। फिर तो तुझे सही टेंशन है। चौधरी, अगर पेट में दर्द है तो यहाँ क्यों बैठा है? ठीक है, मैं तेरे लिए ना अजवाइन का पानी लेके आती हूँ। तू ठीक हो गया? ये तो बहुत गलत बात है। मेरा अजवाइन का पानी तो बेकार गया ना। बेबे, मैं योगा कर रहा था इसलिए तो बीच में नहीं बोला। पता है बेबे, ये योगा जो है ना, ये भारत की सबसे बड़ी विद्या है। भारत ने ही पूरे विश्व को दिया है। वो होगा दुनिया में फायदेमंद, पर इस घर में तो कितनी बड़ी परेशानी है ना। परेशानी? क्या हो गया? वो अमृता है ना, हाँ। बच्चों के स्कूल में जो मेडिकल होना है ना, हाँ। उसको लेके परेशान है। वो बच्चों के स्कूल में मेडिकल टेस्ट है और अमृता घर में परेशान है। क्यों? वो क्या है ना, ले आ गई है, पूछ ले इससे ही। ओए अमृता पुत्र। जी पापा जी। तू टेंशन में है? पापा जी, वो रविंदर के स्कूल में ना मेडिकल चेकअप है आज। ओए हमारे बच्चे तीनों के तीनों दूध पीते हैं, लस्सी पीते हैं, और अच्छी अच्छी चीजें जैसे वो मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, मक्खन, सारी चीजें तो अच्छी अच्छी खाते पीते हैं। स्कूल के मेडिकल टेस्ट में फर्स्ट नंबर आएंगे हमारे तीनों बच्चे। अब मैं आपको कैसे बताऊं? नहीं तू कह दे तू। मुझे मेडिकल चेकअप के नाम से बहुत डर लगता है। ये मेडिकल चेकअप दुनिया में होना ही नहीं चाहिए। है? ओए मेडिकल चेकअप क्यों होते? वो तू टेंशन में दिख रही है। ओए इत्थे आ, तेरी टेंशन अभी भगाता हूं मैं, आजा। लेकिन पापा जी, आप कैसे मेरी टेंशन भगाएंगे? ओए देख तो सही अभी। हाँ, आलती पालती मार और सामने देख ऐसे। और हाथ ऐसे कर। हाँ, सीधे करके ऊपर ले जा ऐसे। क्यों पापा जी? ओए कर तो सही, ऊपर कर। कर दिया। हाँ, दोनों हाथ कर।
और खींच 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 ऐसे। खींच खींच, सांस ले, लंबी लंबी सांस ले। पापा जी अब कल करें? टेंशन तुझे आज है और तू कल करेगी। लेकिन पापा जी बहुत दर्द हो रहा है। फिर नीचे कर, और जैसे चिड़िया उड़ती है ना, अब इसको ऐसे से हिला। ऐसे? सांस भी लेती रहे। अब तुझे मैं नई चीज बताता हूं। अपने दोनों हाथ ऐसे कर और शरीर को सीधा कर। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए और आंखें बंद कर दे और सोच कि तू ही है इस दुनिया में और कोई नहीं है। और लंबी लंबी सांस ले 2-3 बार, जब तक कि तेरी सांस पूरी उखड़ नहीं जाती। ओए अमृता पुत्र बोल ना। ओए ओए, वो भाग गई। रुको सब लोग। मम्मी हमें बहुत भूख लगी, कुछ खाने के लिए दो ना। मैं थोड़ी देर में कुछ खाने के लिए देती हूँ। पहले मुझे ये बताओ कि तुम लोगों के स्कूल में मेडिकल चेकअप होने वाला था, हुआ क्या? हमें पता है, आज ड्राइंग टीचर ने हमें वेरी गुड बोला। मैं आपको बताता हूँ। अरे रुक, इधर खड़ा हो, बाद में बता देना। पहले मुझे ये बता कि तेरे स्कूल में मेडिकल चेकअप था आज, हुआ है क्या? मम्मी पता है, अमन ने जो है ना एक लड़के के टी शर्ट में जो है ना लाल चीनी डाल दी। अमन, गलत बात है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आंटी वहाँ पे काली चीनी दी ना, इसलिए मैंने उसके साथ में लाल चीनी डाल दी। आज ना रोहन को बेंच पे टीचर ने खड़ा कर दिया। क्यों खड़ा किया? क्योंकि उसने दूसरे का टिफिन खाया था। अच्छा सुनो, ये सारी बातें तो हम बाद में भी कर सकते हैं ना। पहले मुझे ये बताओ कि तुम लोगों के स्कूल में आज मेडिकल चेकअप होने वाला था, हुआ है क्या? वो आंटी मेडिकल चेकअप चल रहा था। और फिर उसके बाद? लेकिन ये दोनों इंजेक्शन देख के ही डर गए। नहीं तू डरा, नहीं ये दोनों। चुप चुप, सच सच बताओ, उसके बाद क्या हुआ? मम्मी पता है, हम लोग जो ना इंजेक्शन देख के डर गए थे। हम लोग का मेडिकल चेकअप ही नहीं हुआ, हम लोग भाग गए। सच में? तुम लोगों के स्कूल में मतलब मेडिकल चेकअप नहीं हुआ? तुम लोगों का मेडिकल चेकअप नहीं हुआ? यही तो मैं चाहती थी। हम लोग ने गलत काम किया, आपको डांटना चाहिए। हाँ, तुम लोग ना बहुत ही गलत काम किया है। तुम लोग बाकी बच्चों की तरह मेडिकल चेकअप नहीं करा सकते थे क्या? है नहीं तो डर के भाग गए तीनों के तीनों। मैं तुम लोगों के टीचर से बात करूंगी, तब देखना जब तुम्हारे टीचर तुम्हें डांटेंगे। अरे क्या हुआ, तुम तीनों ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़े हो? चलो चलो खुश हो जाओ, मैं तुम लोगों को नाश्ता देती हूँ। चल मुंह खोल। मम्मी रोटी लड्डू के साथ क्यों खिलाओ, सब्जी के साथ खिलाओ ना। रावी, मैं खुशी के मारे ना भूल ही गई। 1 मिनट रुक, सब्जी लगा के देती हूँ। इसमें इतनी खुश होने की क्या बात है? मेडिकल चेकअप था ना जो नहीं हुआ, इसलिए मैं इतनी खुश हूँ। मम्मा इसमें इतनी खुश होने की क्या बात है? अच्छा है कि तू इतनी बड़ी डरपोक है, इंजेक्शन से डरती है। आपने मुझे डरपोक कहा। हाँ तो फिर डरपोक तो है, एक इंजेक्शन देख के डर गई। आप भी तो डरते हो। मैं क्यों डरपोक हूँ? मैं तो इतने बड़े बड़े इंजेक्शन लगवा सकती हूँ। आप तो मेडिकल चेकअप से डरते हो। मैं सच में डर गई थी। क्यों? उसमें डरने की क्या बात है? अगर तेरा
मेडिकल चेकअप होता तो तेरे स्कूल में सबको पता चल जाता कि तू लड़का नहीं बल्कि लड़की है, और अगर सबको पता चल जाता तो बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती थी, इसीलिए मैं डर गई थी। आज मैं इंजेक्शन से डर के नहीं भागा। तो फिर किससे डरी थी? मम्मी, अबे लड़की और लड़कों की अलग अलग लाइन थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं किस लाइन पे जाऊं, इसलिए मैं भाग गई। मम्मा, इसका मतलब आप मुझे कभी नहीं ले जाओगे डॉक्टर के पास? अगर मैं बीमार हुई तो? अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन रावी, डॉक्टर को तुझे देखते ही थोड़ा भी ना समझ आएगा कि तू लड़का नहीं बल्कि लड़की है, और तब की तब देखी जाएगी। अभी इतना नहीं सोचना है ना? आइए डॉक्टर साहब, आइए 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 सिस्टर, आइए, आप ही का घर है, आराम से आइए। जी हाँ, जी हाँ। बैठिए बैठिए डॉक्टर साहब, बैठिए। सिस्टर आप ही बैठिए। हाँ, तशरीफ रखिए। कोगे, पानी वानी लेके आओ भाई। तो डॉक्टर साहब जी, एक बात पूछनी थी आपसे कि आप योगा करते हैं क्या? जी हाँ, जी हाँ। और सिस्टर आप भी योगा करती हैं? जी हाँ। भाई कितनी इत्तेफाक की बात है ना कि आप दोनों के नाम में योग शब्द है। योगेंद्र और योगिता, वाह कितना इत्तेफाक है ना। जी हाँ। डॉक्टर साहब, मैं तो आपको एक सलाह दूंगा कि आप अपने मरीजों से कहें कि वो योगा करें। अगर वो ऐसा करेंगे ना तो वो स्वस्थ भी रहेंगे और उनको खुशी भी मिलेगी और उनको बीमारी भी नहीं होगी। क्यों सिस्टर, ठीक कह रहा हूं ना? जी हाँ, जी हाँ। पापा जी। हाँ, ओए आजा 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 पुत्र, ये मेरी बहू है अमृता, और अमृता ये है डॉक्टर योगेंद्र और ये है सिस्टर योगिता। सत श्री अकाल। जी हाँ, जी हाँ। वैसे पुत्र, मुझे डॉक्टर साहब के सामने ये बात कहने में थोड़ी भी हिचक नहीं है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है। क्यों पापा जी, मैंने क्या किया है? क्या किया है? और बच्चे स्कूल से इंजेक्शन के डर के मारे मेडिकल चेकअप छोड़ करके भाग आए और तूने मुझे बताया भी नहीं। वो पापा जी, मैं बस आपको बताने ही वाली थी कि कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास? ये जी और वो जी और ये जी। आज बच्चे स्कूल से इंजेक्शन के डर के मारे भाग के आ गए। जी, ये वाला नहीं, वो वाला। हाँ। जी हाँ, जी हाँ, ये वाला। जी 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 जी। अमृता, इसीलिए मैंने डॉक्टर योगेंद्र और सिस्टर योगिता को अपने घर में बुलाया है कि बच्चों का मेडिकल यहीं हो जाएगा। जाओ बच्चों को लेके आओ। पापा जी, रविंदर की ना तबीयत ठीक नहीं है, मैं रोहन और अमन को भेज देती हूँ। ओए पुत्र, वो फिर तो रविंदर को चेकअप कराना बहुत जरूरी है, वो लेके आ जा। चेक करो, चेक करो। आप चेक करो, आप चेक करो। हाँ चलिए जी, चलिए। रुकिए पापा जी। पापा जी, बच्चे ना सो रहे हैं। तो ठीक है ना पुत्र, जब उठ जाएंगे तो हम सब कर लेंगे। क्यों डॉक्टर साहब, हम रुकेंगे ना? जी हाँ, जी हाँ। पापा जी, मैं क्या कह रही थी कि सिर्फ हम हमारे बच्चों का चेकअप करा रहे हैं, हमारे पिंड के और भी तो बहुत सारे बच्चे हैं ना जो बेचारे गरीब हैं, डॉक्टर के पास नहीं जा पाते, उनका भी तो चेकअप होना चाहिए ना पापा जी। मतलब अपने बच्चों का भी उन्हीं के साथ चेकअप करा लें। वाह पुत्र वाह, ओए कितने ऊंचे विचार हैं तेरे। डॉक्टर साहब, इसीलिए मैं अपनी बहू की हर बात मानता हूँ। ये इतनी अच्छी बातें करती है कि बस पूछो मत। जी हाँ, जी हाँ। तो डॉक्टर साहब, हम एक काम करते हैं कि गांव के सारे बच्चों को इकट्ठा करके उनका मेडिकल चेकअप कर लेते हैं। जी हाँ, जी हाँ। और उनके साथ साथ हमारे बच्चों का भी हो जाएगा। क्यों अमृता पुत्र, ठीक कह रहा हूं ना मैं? अब तो तू खुश है ना? हाँ, और डॉक्टर साहब आपकी मेहरबानी हो जाएगी तो बस बात बन जाएगी। सिस्टर धन्यवाद। पर मैं एक बात बता दूं आपको, योग करवाना आप जरूर शुरू करवाइए अपने मरीजों से। जी हाँ, जी 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 जी। चले जाओ उधर। हाँ पापा जी। ओए ला जसबीरे ला। जसबीरे, गांव के सारे बच्चों के लिए मेडिकल कैंप लगवा करके ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे संपूर्ण योगा कर लिया हो 1 घंटे के अंदर अंदर। हाँ पापा जी, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। योगा से ही सब कुछ होगा।
तू समझ सकता है? हाँ जी। ओ जसबीरे, तूने कभी संपूर्ण योगा किया है? नहीं, तूने योगा भी किया है कभी? नहीं, किया तो कभी नहीं, लेकिन सुना है। सुना है? हाँ। कहाँ सुना है? किससे सुना? कब सुना? अभी आपके मुंह से। अच्छा मेरे मुंह से सुना है? हाँ। तब तो ये भी सुना होगा कि ये जो मेडिकल कार्यक्रम है वो अमृता की सोच थी। हाँ जी, ये भी सुना है। कब सुना? अभी आपके मुंह से। मेरे मुंह से? सुबह से 50 बार तो आप बोल चुके हो। और मेरी बहू अमृता ने अच्छा काम किया है तो 50 बार क्या 100 बार सुनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात तू मेरी और सुन। मैंने कब कहा कि मैं नहीं सुनूंगा? सुनूंगा, मुझे सुनना पड़ेगा, परचाई जी का काम है। ओ योगा से ही सब कुछ होगा, समझ गया? मम्मी मम्मी मम्मी। हाँ रविंदर क्या हुआ? यही हूँ। मम्मी सबकी सब जो है ना बाहर लड़के ही लड़के। कोई बात नहीं, हम दोनों है ना, हम दोनों मिलकर सब कुछ सुलझा देंगे। चलो चलो। गिलास पकड़, इसको रख दे वहाँ। पापा जी, मुझे एक बात पूछनी है आपसे। ओ की कहना चाहती है, बोल ना। दुनिया में क्या सिर्फ लड़के ही हैं, लड़कियां नहीं है? नहीं पुत्र, वो दुनिया को चलाने के लिए लड़का लड़की औरत आदमी मम्मी पापा दादा दादी मामा मामी चाचा चाची वो सबकी जरूरत पड़ती है। तो फिर आप सामने देखिए, ये सामने क्या हो रहा है? सामने? ओ अच्छा ये। हाँ। ओ ये जो है ना, ये आसमान में दूसरे ग्रह में जो रॉकेट जाते हैं ना आसमान में, उसका कार्यक्रम चल रहा है। पापा जी, ये आपको वो दिख रहा है? लग तो ये रहा है पुत्र। ओए अमृता पुत्र, वो ये कैंप तूने लगवाया, जिसको मेडिकल कैंप कहते हैं, और तू मुझसे पूछ रही है? तो बता क्या बात है, वो असली बात बता ना तू। पापा जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस मेडिकल कैंप में तो सिर्फ लड़के हैं, लड़कियां कहाँ हैं? हमारे पिंड में लड़कियां भी तो हैं, उनका भी तो मेडिकल चेकअप होना चाहिए, उनका स्वस्थ रहना भी जरूरी है ना पापा जी। ओए पुत्र, वो ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वो तू सही कह रही है। ओ जसबीरे, परचाई जी, ये सारा इंतजाम मैंने ही किया था, अगर कुछ गलती हुई है तो आप मुझे बताइए ना। जसबीर प्राची, तो आप खुद देखिए ना, इस मेडिकल कैंप में सिर्फ लड़के, लड़कियां कहाँ हैं? क्या उनका स्वस्थ रहना जरूरी नहीं है? परचाई जी, मैं अभी जाके ना पिंड की कुड़ियों को बोल देता हूँ। ओए जसबीरे, वो ये क्या कितना तू हैं? वो लड़कियों को भूल गया तू? ओए कार्यक्रम अधूरा रह जाता हमारा, और बिना लड़कियों के कैसे काम होगा? ओए जल्दी जा जल्दी जा, कुकी को भी लगा अपने साथ, जल्दी कर। हाँ जी, हाँ जी। और डॉक्टर निकल जाएगा वहां से। ओए अमृता पुत्र, मैं इसीलिए तुझ पर फक्र करता हूँ। ओए तू कितनी दूर का सोचती है? ओए जिंदी रहे मेरी पुत्र, जिंदी रहे। ओ तभी तो मैं कहता हूँ कि मेरी बहू जैसी कोई है ही नहीं। हाँ जी हाँ। परचाई जी, मैं पिंड की कुड़ियों को ले आया हूँ। जसबीर प्राची, इन बच्चों को लाकर आपने बहुत अच्छा किया। जाओ बच्चों, तुम लोग लाइन में लगो। चलो 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 चलो। वो आंटी, इंजेक्शन बहुत चुभता है। तो इंजेक्शन बहुत चुभती है ना, इसलिए प्लीज। हाँ परचाई जी, वो सुई चुभती बहुत है। जसबीर प्राची, आप भी? नहीं, मैं नहीं डरता हूँ। पापा जी डरते हैं, चाचू डरते हैं, चाची डरते हैं, चाची डरते हैं। मैं देखिए, मैं नहीं डरता हूँ सुई से, वो तो बच्चों के लिए बोल रहा था, है ना बच्चों? जसबीर प्राची, ये जो कैंप है ये हमारी तरफ से लगा, और हमारे ये बच्चे इस कैंप में नहीं जाएंगे, अपना मेडिकल चेकअप नहीं कराएंगे, तो क्या मिसाल कायम करेंगे हम? हाँ परचाई जी, बात तो सही बोल रहे हो आप। वो आंटी, मैंने सुना है रसगुल्ले खाने से सुई नहीं चुभती, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं रसगुल्ले खा लेता हूँ, कल मैं सुई लगवा लूंगा। मैं क्या सोच रही थी, जब तुम लोगों का ये मेडिकल चेकअप हो जाएगा ना, तो सबको रसगुल्ले मिलेंगे, लेकिन उसके लिए पहले तुम लोगों को इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाएंगे ना, तो तुम तीनों अपनी आंखें बंद कर लेना, तुम लोगों को इंजेक्शन दिखेगा ही नहीं, और इंजेक्शन नहीं दिखेगा तो डर नहीं लगेगा। हाँ, ना रहेगा बांस
ते ना बजेगी बंसुरी। क्या बंसुरी? क्या पापा जी? मतलब ना दिखेगी सुई, ना दिखेगा डर, समझा? शाबाश। चलो रविंदर चलो। तुम लोग जाओ, मुझे बहुत सबकी पोटी आई है। जसवीर जी, आप अमन और रोहन को लेकर जाइए, मैं रविंदर को लेकर बाद में आ जाती हूँ। जी चल काके, चलो। क्या हुआ? देखो एक लड़का